दोस्तों, रानी डायन कैसे बनी, पूरा मामला क्या है, इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। कहानी शुरू होती है विशालगढ़ नामक एक छोटे से राज्य से। विशालगढ़ का किला अपने शापित इतिहास के लिए मशहूर था। कहते थे कि वहाँ की सबसे सुंदर रानी चंद्रलेखा को किसी ने प्रेम में धोखा दिया था, जिसके कारण वह एक भयंकर डायन बन गई। राज्य के लोग बताते थे कि जो भी किले के पास जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। लेकिन इस कहानी के पीछे का सच किसी को नहीं पता था। सालों बाद पड़ोसी राज्य का एक युवराज अभिराज विशालगढ़ के किले को देखने के लिए वहां आया। वह बहादुर और निडर था और भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं करता था। जब उसने गांव वालों से रानी चंद्रलेखा की कहानी सुनी तो उसने हंसते हुए कहा, डरने वाले लोगों ने ये कहानियां गढ़ी है। मैं किले के अंदर जाऊंगा और सच सामने लाऊंगा। गाँव वालों ने उसे चेतावनी दी, मत जाओ युवराज, वह रानी तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगी। लेकिन अभिराज ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया। अभिराज किले में दाखिल हुआ। किले के अंदर का वातावरण सर्द और भयानक था। चारों ओर मकड़ी के जाले, धूल और दीवारों पर अजीब खून के धब्बे थे। जैसे ही वह मुख्य हॉल में पहुंचा, उसे एक मधुर आवाज सुनाई दी। वह चौंक गया। वहाँ एक सुंदर महिला खड़ी थी, सुनहरे गहनों से सजी हुई। उसकी आंखें गहरी थी और उसकी मुस्कान रहस्यमयी। कौन हो तुम? अभिराज ने पूछा। महिला ने धीरे से जवाब दिया, मैं रानी चंद्रलेखा हूँ, इस किले की रानी। तुम कौन हो जो मेरी दुनिया में आया है? अभिराज उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया। उसने जवाब दिया, मैं अभिराज हूँ, मैं इस किले के रहस्य को समझने आया हूँ। रानी ने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो जहाँ लोग लौट कर नहीं जाते? क्या तुमने मेरी कहानी नहीं सुनी? अभिराज ने जवाब दिया, मैं कहानियों पर यकीन नहीं करता, लेकिन तुम्हारी सुंदरता देखकर मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें कैसे श्रापित कहा गया होगा। रानी चंद्रलेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हें सच जानना है तो तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। क्या तुम तैयार हो? अभिराज ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। रानी ने अपनी कहानी सुनाई। मैं इस किले की रानी थी। मुझसे वादा किया गया था कि मेरा प्रेमी राजा अधिराज हमेशा मेरा साथ देगा, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। उसने मुझसे विवाह के बाद मेरी छोटी बहन के साथ संबंध बना लिए। जब मैंने उसे रोका तो उसने मुझे मरवा दिया। मरते वक्त मैंने श्राप दिया कि यह किला कभी सुख नहीं देखेगा और मैं वापस आऊंगी। अब मैं इसी किले की आत्मा हूँ। अभिराज ने पूछा, लेकिन तुम अब भी इतनी सुंदर हो, क्या तुम सच में डायन हो? रानी ने कहा, सुंदरता दिखावा है, मेरा असली रूप तुम्हें तब दिखेगा जब तुमने मेरे प्यार को ठुकराया। अभिराज धीरे धीरे रानी के प्यार में डूबने लगा। वह उसके साथ अधिक समय बिताने लगा, लेकिन किले के अंदर अजीब घटनाएं होने लगी। रात में किले की दीवारों से चीखने की आवाजें आती। अभिराज को सपने में रानी का विकृत चेहरा दिखता। पानी पीते समय उसे खून का स्वाद महसूस होता। वह जानता था कि कुछ तो गलत है, लेकिन वह रानी से दूर नहीं जा सकता था। एक रात रानी ने अभिराज से कहा, तुम मेरे प्रेमी हो और अब मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अभिराज चौंक गया, कैसे? यह असंभव है। लेकिन रानी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी आत्मा अब मेरी है और यह बच्चा हमारा प्यार नहीं बल्कि मेरे श्राप का वाहक होगा। अभिराज डर के मारे किले से भागना चाहता था, लेकिन किले के दरवाजे बंद हो गए। अभिराज ने महसूस किया कि रानी का शरीर बदल रहा था। उसका पेट बड़ा हो रहा था, लेकिन उसका चेहरा और भयानक हो गया था। उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थी। उसकी उंगलियां लंबे नाखूनों में बदल गई थी। उसके कदमों के निशान काले पड़ जाते थे। रानी ने कहा, यह बच्चा तुम्हारा भाग्य है, इसे रोकने की कोशिश मत करना। अभिराज ने गांव के साधुओं की मदद लेने की कोशिश की। उन्होंने कहा, तुमने रानी के प्यार को स्वीकार किया है, अब उसका श्राप तुम्हारा भाग्य है। तुम्हें इस किले को नष्ट करना होगा, तभी तुम बच सकते हो। अभिराज वापस किले में गया। उसने रानी से कहा, मुझे माफ करना, लेकिन मैं इस श्राप को नहीं सह सकता। तुम्हारे और इस बच्चे को खत्म करना होगा। रानी गुस्से में चीख पड़ी, तुम भी मुझे धोखा दोगे? अब तुम्हारा अंत निश्चित है। किले में जोरदार तूफान उठा। रानी ने अपना असली रूप दिखाया। वह एक विकृत चेहरा, सड़ी हुई त्वचा और आग से जलती आंखों वाली डायन थी। अभिराज ने किले की पुरानी तलवार से उस पर वार किया। रानी ने चीखते हुए कहा, तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन यह बच्चा अब तुम्हारे खून का हिस्सा है। मैं तुम्हारे माध्यम से वापस आऊंगी। अभिराज ने किले को आग लगा दी और वहाँ से भाग निकला। अभिराज गांव लौट आया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने अपनी छाती पर अजीब निशान देखे। वह हर रात सपने में अपने पेट में कुछ हिलते हुए महसूस करता। एक रात उसने आईने में अपना चेहरा देखा। उसकी आंखें
अब रानी की तरह लाल हो चुकी थी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रानी का श्राप अब उसके खून में था। वह वापस आ रही थी। अंधेरा गहराता जा रहा था। अंत या एक नई शुरुआत। अभिराज को हर रात अपने सपने और शरीर में होते अजीब बदलाव परेशान करने लगे थे। उसे लगता कि उसकी छाती पर उभरते निशान धीरे धीरे जलने जैसे दर्द दे रहे हैं। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब उसने अपने कमरे में अकेले रहते हुए अजीब आवाजें सुननी शुरू की। अभिराज, किसी स्त्री की भयानक फुसफुसाहट उसे हर ओर से सुनाई देती। आईने में देखते ही उसे अपने चेहरे के पीछे रानी चंद्रलेखा की विकृत परछाई दिखाई देती। अभिराज ने गांव के पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने उसकी छाती पर बने निशानों को देखकर कहा, यह श्राप अब तुम्हारी नसों में है। रानी का श्राप तुम्हें खत्म करेगा और तुम्हारे भीतर पल रही संतान इस श्राप को दुनिया पर लाएगी। तुम्हारे पास समय बहुत कम है। पुजारी ने सलाह दी कि वह किले के खंडहर में जाकर महानगर मंदिर में एक विशेष अनुष्ठान करे। तुम्हें उसकी आत्मा को बांधना होगा, वरना यह संतान दुनिया के लिए विनाश लेकर आएगी। अनुष्ठान की तैयारी के दौरान अभिराज ने महसूस किया कि उसकी छाया अब सामान्य नहीं थी। जब वह दीवार पर अपनी परछाई देखता तो उसमें 2 सींग और लंबे नुकीले दांत नजर आते। धीरे धीरे वह महसूस करने लगा कि उसकी भूख बढ़ रही है, लेकिन उसे सामान्य भोजन से घृणा हो रही थी। एक रात उसने खुद को जंगल में कच्चा मांस चबाते हुए पाया। मुझे क्या हो रहा है? वह चिल्लाया। उसके हाथ से खून टपक रहा था, लेकिन खून देखकर उसे डर नहीं बल्कि अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। अभिराज ने आखिरकार हिम्मत जुटाई और वापस किले में गया। किला अब पहले से भी ज्यादा डरावना हो चुका था। वहाँ के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। अंदर जाते ही दीवारों से खून रिसने लगा और एक भूतिया हंसी हर ओर गूंजने लगी। रानी की आवाज सुनाई दी, तुम वापस आए हो अभिराज, क्या तुम अब भी मुझे नकारोगे? यह संतान तुम्हारा और मेरा भविष्य है, इसे रोकने की कोशिश मत करना। अभिराज ने जवाब दिया, यह श्राप मुझे नहीं चाहिए, मैं इसे खत्म करके रहूंगा। रानी हंस पड़ी, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बच सकते हो? तुम्हारा खून अब मेरा है, मेरा श्राप तुम्हारे भीतर जिंदा है। पुजारी ने अभिराज को महानगर मंदिर में अनुष्ठान शुरू करने का निर्देश दिया। मंदिर के अंदर एक विशेष त्रिशूल और मंत्र से भरा हुआ एक ग्रंथ था। पुजारी ने कहा, तुम्हें अपनी आत्मा की बलि देनी होगी। रानी की आत्मा तभी शांत होगी। अभिराज ने जैसे ही अनुष्ठान शुरू किया, किले के भीतर अजीब घटनाएं होने लगी। दीवारों से चिल्लाने की आवाजें आने लगी, आग की लपटें हर तरफ उठने लगी, जमीन से काली परछाइयां निकलने लगी जो अभिराज को घेरने लगी। रानी प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह पहले से ज्यादा विकृत और भयानक लग रही थी। उसकी त्वचा सड़ चुकी थी और उसकी आंखें धधक रही थी। तुम इसे रोक नहीं सकते अभिराज, अगर तुमने मुझे खत्म करने की कोशिश की तो यह श्राप तुम्हारे भीतर जन्म लेगा और तब मैं पूरी दुनिया को खत्म कर दूंगी। जैसे ही अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में पहुंचा, अभिराज ने अपने शरीर में भयंकर दर्द महसूस किया। उसे ऐसा लगा जैसे उसका पेट फटने वाला हो। वह जमीन पर गिर पड़ा और चिल्लाने लगा, यह क्या हो रहा है? पुजारी ने डरते हुए कहा, तुम्हारे भीतर पल रहा बच्चा अब जन्म लेने वाला है, उसे रोकने का कोई तरीका नहीं है। अभिराज की छाती से अजीब सी आकृति निकलने लगी। यह कोई सामान्य बच्चा नहीं था, यह आधा मानव और आधा दानव था। उसकी लाल आंखें और बड़े बड़े नुकीले दांत थे। रानी ने हंसते हुए कहा, यह मेरा वारिस है, यह दुनिया को तबाह कर देगा, अब कोई इसे नहीं रोक सकता। अभिराज ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई। उसने त्रिशूल उठाया और अपनी ही छाती पर वार किया, जहाँ से वह दानवी बच्चा बाहर आ रहा था। एक जोरदार चीख गूंजी और किले की दीवारें हिलने लगी। रानी चीख पड़ी, तुमने क्या किया? तुमने अपनी आत्मा नष्ट कर दी। अभिराज ने कहा, अगर मुझे अपनी जान देकर इस श्राप को खत्म करना पड़े तो मैं तैयार हूँ। त्रिशूल के वार से अभिराज का शरीर जलने लगा। रानी की आत्मा भी उस आग में समाहित हो गई। दानवी बच्चा चीखते हुए काले धुएं में बदल गया। किले के अंदर सब शांत हो गया। अभिराज का शरीर अब वहाँ नहीं था। पुजारी ने कहा, शायद उसने अपने प्राण देकर इस श्राप को खत्म कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गांव लौटने के बाद पुजारी ने देखा कि गांव के एक छोटे बच्चे की आंखें लाल हो गई थी। यह कैसे संभव है? पुजारी ने चौंकते हुए कहा। आसमान में बिजली कड़कने लगी और रानी चंद्रलेखा की हंसी एक बार फिर गूंजी, मैं लौट आऊंगी, यह श्राप खत्म नहीं हो सकता। अंत या एक नई शुरुआत।